अभी मेरी मौजूदगी औरैया की सहायल थाना पर है। आप जानते होंगे कि राधा देवी की बेटी रश्मि अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका पति भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आता है। लेकिन परिवार ने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाया है, अभी परिवार पहुंचा है, कार्रवाई की प्रशासन से मांग की है। थाने पर पहुंचकर आप लोग थाने पहुंचे, कब आए थे थाने? हम आज आए थे 12 बजे आए थे थाने में। 12 बजे। क्या हुआ जब आई तो? जब आए थे तब तो मतलब जो हमारे संगा लोग आए थे उन्हें तो मना ही कर दी थी। बस हम और हमारे लल्ला दोनों जने माँ और बेटे गए तो बोले कि का नाम बताइए, कि बैठिए बताइए। तो जैसे हमने अपनी बात बताई तो बोल रहे हमने कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की की मतलब मौत भई है, मारपीट करी सूरज ने, और उनके चाचा हैं 2 लोग, चाची है, तो ऐसे ऐसे मारपीट करी। 4 महीना को बच्चा भी पेट में ख़त्म, वो लात मारे से। तो हमने जैसे बताई उन्हें तो कह रही है कि उनके यहाँ जाइए और मतलब हाथ जोड़िए उनसे, जैसे आप शादी करने गए तो उसी तौर से जाइए, एक बार जाके देखो कहीं, ऐसे बोल रहे हमसे। सर ने बोली तो फिर हम बोले नहीं, हम सुनत रहे। हमने फिर मन में गणित लगाओ, हमारी लड़की ख़त्म भई और हमें ही उनके दरवाजे जाएं, और जब हमारी लड़की ख़त्म भई अगर उन्हें हम खबर ना करते तो मेरी गलती थी। बराबर सूचना करत रहे तब भी वे संगे नहीं हमारे लगे कोई बात में, और धमकी और देते रहे कि मतलब ब्यूज के चक्कर में अपनी बिटिया को भर्ती करे हैं। तो अब कौन से ब्यूजन के चक्कर में भर्ती करे? अब तो हमारी बिटिया ज़िंदगी भर के लिए चली गई, जो दुनिया में कबहू नहीं दिखाई दी है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमें यहाँ से इंसाफ थाने से मिली ही नहीं। हाँ, बिल्कुल यही दिखाई पड़ रहा है। फिर अब मीडिया वाले भैया आए हैं, तब भी 2 लोग गए हैं, उनको नाम तो हमें नहीं मालूम है। तो उनकी जरिया से फिर बोले हैं एसओ साहब कि एप्लीकेशन आप दे सकत हो, और एप्लीकेशन दे दो है क्या, प्रार्थना पत्र बोली उन्हें, प्रार्थना पत्र लिख के दे दो है क्या कहीं। पहले तो प्रार्थना पत्र मैंने कहा आप भाई मेरा एक रिपोर्ट लिखिए कि हम भाई आप सूचना करना चाहते हैं कि वहाँ से आई है बिटिया, वहाँ पे मारकूट की, तो कि आप सूचना तो लो थाने में। बोलते वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी होगा। हमने कि आप इससे पहले पोस्टमार्टम तो अपनी जगह पे है, हमारी रिपोर्ट लिखना अपना का काम है, तो आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। वो रिपोर्ट अगल चीज़ है और मुकदमा एक अगल चीज़ है, हैं? तो बोलते वो तो नहीं लिखा जाएगा, वो अभी नहीं कुछ होगा, वो रिपोर्ट के बाद ही में होगा। हमने कि आप अभी लिख लीजिए और जो कुछ हो उसमें धारा बाद में जोड़ देना। ऐसा तो हो सकता है ना, तो विवेचना का विषय है। हाँ, लेकिन ऐसा बोलते ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जा सकते हैं उनके उनसे उनके घर जाइए, उनसे पूछिए क्या कारण था, क्यों नहीं आए। तो हमने कि गलती वो लोग करें, माफ़ी हम लोग मांगे। हमने कि अगर हम उनके घर जाएंगे तो आपकी सहायता चाहिए, मैं तब जाऊंगा आपके साथ, हैं? तो बोलते कि आप रास्ते में मर जाओ, कोई नदी में गिर जाओ, इसका जिम्मेदार कैसे होगा, हैं? हमने कि वहाँ पे चले जाओ, कि बिदूना में तो वहाँ तो बहुत मतलब पुलिस है, कि वहाँ की लो साधन। हमने कि हमारा थाना ये पड़ता तो हम यहाँ से लेंगे ना, कि हम अंत से लेंगे। जब हमारा थाना ये लगता तो हम यहीं से मांग करेंगे। कह रहे कि बिदूना थाने में जाती, बिदूना थाने में आप एक बार सूचना करके देखती उन लोगों के लिए। तो हमने कि बिदूना थाने में नहीं, मेरे सैल थाना परत, मेरे मौजा में सैल थाना लगा था, तो हम यही सूचना करिए कि एक बार वहाँ भी करके देख लो सूचना बिदूना थाने में। तो जो बिदूना थानों तो उन तरफ को लगा था, या तरफ को तो लगत नहीं है। तो हम अपने थाने में सूचना करें ना, वो तो उन लोगों को अधिकार है कि हम अपने थाने से हम सूचना कर सकते, कि हम अन्य दूसरी जगह से नहीं कर सकते। जो हमारा अरियारी में जो हमारा थाना पड़ता हम उसी में सूचना कर सकते हैं, बल्कि हम किसी दूसरे गांव में जाके, हम दूसरे जगह पे जाके नहीं कर सकते हैं ना। क्या रश्मि ने इतना ज़्यादा मारकूट की है कि मतलब उसका सर पूरे तरीक़ा से लाल कर दिया मार मार के। उसके शरीर को ये समझ लो इतना मारा है, उनके घर वालों ने सबने मिल के मारा है, और वो भी दहेज की मांग कर रहे थे। पिट्टी ने बताया कि ये भैया ऐसे ऐसे मांग रहे, लेकिन हमसे जितना हो सका दहेज के लिए, जो हमारी हैसियत थी हमने उनको सब कुछ दिया, अपनी हैसियत के मुताबिक उनको सब कुछ दिया। फिर भी वो दहेज की मांग करने के कारण वो मारकूट करते रहे। मतलब दहेज मांगते थे? हाँ, दहेज की मांग पे दहेज मांगते रहे। आप लोगों ने हमारी जितनी औकात थी हमने उतना दिया है। मतलब जब शादी करने आई थी तब हमने जो कुछ, मेरे दांत तो आपने पहले हर चीज़ तय हो जाती है, अब तुम बाद में कहो हमें लर दो, हमें अंगूठी दो, हमारी औकात जितनी थी हमने उतना दे दिया।
अब ये थोड़ी ना कि जब शादी हो जाए इसके बाद तुम कहो हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो हमारी इतनी औकात नहीं थी जो हम उनको और दे दें। भाई जितनी औकात थी उतना ही बंदा दे सकता है, ज़्यादा नहीं दे सकता है ना। इस बात की सूचना थी आपको? हाँ कि इसीलिए मारते पीटते? हाँ, इसलिए मारते दहेज के उठते। लिए मारते पीटते? हाँ, और उनकी जो चाची हैं उनके कहने से वो सब कुछ करते हैं। चाची चाचा के पास रहते हैं, उनके कहने से सब कुछ करते हैं, जैसा वो बताते हैं वैसा ही सूरज करते हैं। हाँ चाचा चाची के कहने से? हाँ, चाचा चाची के कहने पे। अच्छा, लास्ट टाइम आपको पकड़ कर रश्मि रो रही थी, क्या कह रही थी वो यही कह रही थी कि भैया हमें मारा कूटा है कि हमें बचा लिए, हम बचेंगे नहीं। वो रो के यही कहने लगी थी। मरते समय उसने यही कहा था कि भैया मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कि आप ही बाद में देखना जो कुछ हो, कि हम नहीं बचेंगे, बस मुझे बचा लो। आप लोग जो है न्याय के लिए दर्द? हाँ, हम ऑडियंस से अपने जो हमारे पूरे भारत में ये न्यूज़ फैलना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी आगे कष्ट ऐसा ना होना चाहिए जो मेरे साथ हो गया है। वो जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। दहेज के लाने जो बात थी वो शिवानियों को मालूम है कि आज अंगूठी संगूठी के मारे रूठे थे कि नहीं रूठे थे। तो शिवानियों ने यह बात कही थी कि तुम इनकी बिटिया का अच्छे से रखो, अंगूठी और जो चीज़ की बातें हैं हमने तुम्हारे पास जो बनो उनके पास हम पर मदद बनी, हमने सब कुछ दो। अंगूठी की बात है तो मैं अंगूठी दे दी है, लेकिन तब भी उन लोगों के समझ में नहीं आई है। हाँ, बराबर दुखदाई करत चले आए। हाल हम उनने मनु करी थी कि यह शादी ना करो, लेकिन हमने यह सोची कि मेरे माइंड को ऑपरेशन है, इतने बीमार है, अगर हमें कछु होएगो तो हमारी बिटिया की कौन शादी करे या कौन पालन पोषण करे। हमने यह सोच कर बिटिया अपनी 18 साल में शादी कर दी थी। 18 साल में शादी कर दी। दिन तक ठीक ठाक रहती वहाँ? एक दिन नहीं, बस मतलब चौथी में गई, चौथी में ही उनने ब्याह में ही कपड़ा लत्ता मेरी बिटिया कुछ नहीं देते। सबको जानकारी है, मोहल्ला वाले को और उन लोगों को। शिवानियों क्या चीज़ की जानकारी है कि मेरी बिटिया का सुहाग को सामान लो नहीं दो तो कि क्या करे हो जा ले जाए। एक साड़ी पहन के आई थी पहले ही दाम, जेवर जो चढ़ाए में चढ़ो तो वो चाची ने कही कि सूरज को है जेवर। जब हम देखन गए थे कई चीज़ बात है जो मांगे कि नहीं है ये कहीं, और दूसरे जब है सब पूरो जेवर चाची ने सब धर लो अपने तीर। बोली हमने अपनो चढ़ाओ तो हमने अपनो ले लो, जब तुमने चढ़ाओ तो तुमने चढ़ाओ ही का है, तो सूरज को हो तो ले आती, ना हो तो ना ले आती। हमने तो जा कही थी कि एक साड़ी ले आओ भाई, भारी डाल। मतलब ऊपर से जा कह रहे हैं कि मतलब जो रश्मि आई थी तो जेवर सारा लेके गई, उल्टा वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रश्मि आई हैं तो मेरा जेवर सारा कुछ ले गई हैं, कि ज़्यादा कर रहे हो कि तो अपना सामान ले जाओ कि मेरा सामान दे जाओ। हैं, जब वो कुछ लेके नहीं, वो वहाँ से मरी हालत में मामा लेके आए थे, तो आप इन लोगों ने लिखा पढ़ी वहाँ पे करवा के भेजा है। हैं, आप लोगों को अगर कोई बात का डर नहीं था, आप लोगों ने लिखा पढ़ी क्यों करे? ऐसे अगर कोई बेटी अपने घर लेके आता है तो क्या लिखा पढ़ी करा के ले आता है? हैं, ऐसे तो नहीं ले आता है कोई। भाई हंसी खुशी से आते हैं, रोज़ आना जाता होता है। यह का मतलब ये नहीं कि हर बार लिखा पढ़ी करा के भेजा जाए, ये तो नहीं होता है। हाँ, उन्होंने पूरी साजिश मारने की कर ली थी, इसके बाद स्टाम्प पे लिखवा लिया, मामा लेने गए, उसको ज़बरदस्ती धमकी द्वारा दस्तखत करवा लिए। मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, मामा पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे धमकी द्वारा दस्तखत करवा लिए, इसके बाद भेजा है। क्या चाहते हैं आप? हम बस न्याय चाहते हैं कि जैसे मेरी बहन के साथ हुआ इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। सूरज? हाँ, सूरज को और उनके घर वालों को भी। हाँ, क्योंकि उनकी जब साजिश थी तभी तो उन लोगों ने मारा। मान लो कि अगर घर में 4 सदस्य हैं, अगर मार रहा तो कोई बचाने वाला नहीं था क्या? बचा भी तो सकते थे, घर में थे, अगर क्यों नहीं बचाया? उनके चाचा ने तो कानपुर में धमकी दी, खाना लेकर जा रहे, खाना तक छुटाए लो तो, और उल्टा पुलिस को बुला ले आए कि देखो काना कई ये आदमी बुलाती, जो लोग जैसे यूट्यूबर लोग आते बिट्टी देखन जाते, कोई दिल्ली से आए रहो, कोई नोएडा से आए रहो, कोई सार से जाए रहो, कोई दिव्यापुर से जाए रहो, ऐसे देखन जाते तो बोलते कि जो कोई तुम्हारी मदद करे है ना, और जोन जोन आए है कहीं गेट पे घेर घेर के मरे हैं कहीं, और सबके नाम कार्रवाई करे हैं, सबके नाम वीडियो बनाई हैं, कहीं सबकी दर्जियाँ उड़ाई हैं, तो सब गारी दे तो वीडियो में। जैसे पूनम भाभी को गारी दी है, राखी दीदी को गारी दी है, ऐसे सब तक आतो की सब समेट ली है कहीं, और जाओ कानूनी कार्रवाई कर लो। खड़ा होगा ना उसको भी छोड़ेंगे नहीं, जो मदद के लिए हमारी खड़ा होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मदद के लिए जो आएगा हमारे दरवाजे उसको छोड़ेगा नहीं, तो हमने मान लिया मेरे पास नहीं है, जो हमारी मदद के लिए खड़े उनके सामने तो एक बार आओ। उनके सामने क्यों नहीं आते हो? उनके सामने ही आ जाओ। हम तो ये कहते आप लोग अगर ना आते तो हमें यहाँ तक तो उम्मीद नहीं थी कि आज हमारा यहाँ थाने में मेरा एप्लीकेशन भी नहीं लिया जा रहा था। जब आप लोग मीडिया वाले आए हो तभी मेरा वहाँ पे सुनवाई हुई, मेरा एप्लीकेशन लिया गया, इससे पहले कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी। न्याय की उम्मीद है योगी सरकार में?
अगर योगी सरकार चाहेगी तो न्याय मिल जाएगा। मुझे तो उम्मीद अभी हिसाब से नहीं लग रही थी, जब मैं 12 बजे से यहाँ पे बैठा मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि यहाँ पे न्याय मिलेगा। योगी सरकार की पुलिस सुनती है गरीबों की कि नहीं? कहाँ सुन रही है? अगर सुनती होती तो हम 12 बजे से आए हैं, तो अभी तक तो आप लोगों की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना। अगर सुनती होती तो आप लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अलग एप्लीकेशन लिख लिया होता, हम घर पे भी बैठे होते हैं। आप लोग आए तभी मेरा वहाँ पे सुनवाई हुआ, जब आप लोगों ने बताया कि हम मीडिया की तरफ से आए हैं, इनका एप्लीकेशन लीजिए, तब बोले कि हाँ एप्लीकेशन आप दे सकते हो। इससे पहले नहीं ले रहे थे, बोलते थे आप जाइए उनके घर पे जाइए, समझौता कीजिए कि रिश्तेदारी के नाते जाइए, मतलब गलती वो करें, समझौता हम करने जाएं। हमारा इंसान भी चला गया और हम उल्टा माफ़ी मांगने उनसे जाएं। ऐसा तो अन्याय कहीं नहीं देखा मैंने। आप गांव के? हाँ, हम गांव के हैं, बिदूना रहते हैं। और जो रश्मि थी वो बहुत सीधी लड़की भी थी, और दीदी के घर पर मैं एक महीना रह गया था दीदी के घर पर। और वो लड़की ऐसी नहीं कि वो लड़ती भी हो किसी से, वो लड़ती भी नहीं थी किसी से। और अपने ससुराल में, मतलब जब हम बीमार थी, जब हम आए 4 दिन पहले, तो वो हमारा हाथ पकड़ के कहने लगी भैया मुझे बचा लो, मेरे सर में दर्द बहुत है। तो हमने उससे कहा कि बच जाओगी, अच्छी हो जाओगी, लेकिन उसके सर का दर्द ख़त्म नहीं हुआ। वो सर के दर्द से बिल्कुल भी परेशान होते होते वो इस दुनिया से अलविदा कह गई। बहुत सीधी लड़की थी वो। तो देख सकते हैं फिलहाल परिवार जो है न्याय की गुहार लगाने सहायल थाने पर पहुंचा है। योगी सरकार से गुहार लगा रहा है यह परिवार, हमारे बेटी को जो है न्याय दीजिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, औरैया।